जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वप्न देखना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है और स्वप्न ना देखना ये भी अपने आप में एक रहस्य है। कौन से सपने सच्चे होते हैं, कौन से झूठे होते हैं, क्या वास्तव में सपनों का कोई संसार होता है। ये कार्यक्रम हमने करीब 20 वर्ष पहले दिया, फिर 10 वर्ष के बाद दिया। आज पुनः हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा सपने बता रहे हैं जिनका अर्थ शायद आप पहली बार सुनेंगे। और स्वप्न सबको आते हैं, कोई खुली आंखों से सपने देखते हैं तो कुछ लोग बंद आंखों से भी सपने देखते हैं। सारी चर्चा इस अंक में होने वाली है। आइए आज का पंचांग देखें। 6 नवंबर सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र मूल, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल, उत्तर पूर्व दिशा। स्वप्नों का अपना एक विशेष संसार होता है। प्रातःकाल देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं, लेकिन सभी स्वप्न सत्य नहीं होते। सभी व्यक्तियों के स्वप्न सत्य नहीं होते। जैसा जिसका आचरण होता है, उसके सपनों का असर वैसा ही उसके जीवन पर आता है। आदमी स्वच्छ है, सात्विक है, सत्य भाषण बोलता है, और यदि उसको प्रातःकाल के जो भी सपने आएंगे वो अक्सर सत्य होंगे। ये विचार हम किसी और कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे स्वप्न बता रहे हैं जो यदि आपको दिखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहला स्वप्न आप सुने। हाथी स्वप्न में दिखना। बहुत लोगों को स्वप्न में गज दिखते हैं, हाथी दिखते हैं। एकदम मस्ती के साथ झूमता हुआ आपको गज दिखे तब समझ जाइए बड़ा कार्य आपका सिद्ध होने वाला है, बड़ी प्रसन्नता आपको प्राप्त होने वाली है। और यदि गज की आप सवारी कर रहे हैं तो कोई बड़ा इनाम, बड़ा गिफ्ट, बड़ा पदोन्नति, बड़ा प्रमोशन आपको शीघ्र मिलने वाला है। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपको गज दिखते हैं, स्वप्न में हाथी दिखते हैं और आपके मिसेज प्रेग्नेंट हैं, तो भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। हालांकि पुत्र पुत्री सब एक समान, लेकिन सपने का हम अर्थ बता रहे हैं आपको। तो उस स्थिति में हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र प्राप्ति से तो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाता, ऐसी बात नहीं है। कहने का भाव, संतान यशस्वी, विद्यावान और सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी। उस दंपत्ति को सुंदर संतान प्राप्त होगी। तो ये एक सुंदर बात हुई। अब स्वप्न नंबर हम 2 की बात करते हैं। हम कई बार स्वप्न में उड़ते हैं, तो उड़ना भी 2 कारणों से होता है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक समस्याएं हों, गैस बनती हो, और वो स्वप्न में हल्का फुल्का उड़ता हो, तो वो मायने नहीं रखेगा। गैस ना बनती हो, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो, सामान्य रूप से वो व्यक्ति ठीक ठाक हो, और वो अक्सर अपने आप को बहुत ऊंचा हवा में उठता हुआ देखता हो, बहुत ऊंचाई पे चला जाता हो, उड़ता हो, और हवा में जैसे एक बैट, चमगादड़ या कोई चील उड़ती है, काइट पतंग उड़ती है कोई भी, ऐसे वो उड़ता हुआ अपने आप को पाता हो। बड़ी पदोन्नति को वो प्राप्त करेगा। आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं हम तो अक्सर सपने में उड़ते हैं साहब। तो आप ये देखें, आपको वो सपने भोर काल के होने चाहिए, सुबह के समय के सपने होने चाहिए। और एक स्थिति और ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस साधक को जिसको ऐसे सपना आते हों, उस व्यक्ति को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हवा में उड़ते हैं। पवन पुत्र सुना है ना, तो हनुमान जी हवा में उड़ते हैं। तो यदि आप हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हुए अपने आप को सपना देखते हैं, और उस वक्त आप हनुमान जी की सेवा करें, सोने पे सुहागा। अब एक और सुन लो साहब, यदि आपको किसी भीड़ में बहुत बुजुर्ग दिखाई दें, आपको स्वप्न दिखा, स्वप्न में आपको बहुत सारे बुजुर्ग दिखाई दिए, भीड़ है साहब, बहुत बुजुर्ग उसमें बैठे हैं, घूम रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई बोल रहा है, तुरंत समझ जाइए कि आपके पितर आपको पुकार रहे हैं। ये मानव का तन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है साहब। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने धर्म पर विश्वास की बात कर रहे हैं। तो हमारे धर्म में लिखा है साहब, 84 लाख योनियों में भटकाव के बाद, कहने का भाव बड़ी मुश्किल से ये मानव का हमें चोला मिलता।
आपको यदि स्वप्न में बहुत सारे बुजुर्ग दिखाई दें, भीड़ दिखाई दें, तो न जाने किस किस योनि के पितृ हमें दिखते हैं। ऐसी स्थिति में बेटे तुरंत पितरों के नाम से कोई फल फूल बांटिए, ब्राह्मण को भोज कराइए, कहीं भी असहाय परिवारों में अन्न जल की व्यवस्था करिए, आपको बहुत सुंदर खुशखबरी मिलेगी। आप इस बात का ध्यान रखना। स्वप्न में अश्व की सवारी करना, स्वप्न में घोड़े की पीठ पर बैठ करके और बहुत तेज उसकी लगाम खींच करके बहुत तेजी के साथ घोड़ा दौड़ रहा है और आप उसकी सवारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी बहुत तेज़ी से आपका कोई कार्य बनने वाला है और कहीं ना कहीं फास्टली रूप में आपको कोई विजय प्राप्त होने वाली है। एक सपना और सुन लो। आप किसी ट्रेन गाड़ी में, बैलगाड़ी में, किसी बस में, मोटर कार में बैठे स्वप्न में, और बैठते ही वो बहुत फास्ट स्पीड से चली और आपको आपकी मंजिल तक, आपके डेस्टिनेशन तक, आपके गंतव्य स्थल पर उसने आराम से आपको उतार दिया और आप सामान लेकर के उतर गए और जो भी लेकर के चढ़े थे लेकर के उतर गए। कार्य सिद्धि होगी, कोर्ट कचहरी में कोई चल रहा है, विजय प्राप्त होगी, किसी से कोई लेन देन की बात चल रही है, उसमें वो फंसा पैसा मिल जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। बट आप ट्रेन से, गाड़ी से उतर तो गए, सामान गाड़ी में छूट गया और सपने में छटपटा रहे हैं, हाय मेरा बैग रह गया, मेरा सूटकेस रह गया, मेरा तो ये छूट गया। तो ये अच्छा नहीं है। फिर कहीं ना कहीं कोई वस्तु गुम होने का संकेत आपको प्राप्त होता है। आज नकारात्मक बात नहीं करूँगा, है ना। तो कहने का भाव, अभी आपको मैंने जो सपने इतने सारे ये बताए, ये बहुत ही लाजवाब सपने होते हैं और इनके कुछ नेगेटिव दोष भी होते हैं, लेकिन जब होते हैं, जैसे मैंने अभी गाड़ी वाला बताया, बैग छूट जाए, अक्सर लोगों का सामान में क्या होता है, अक्सर लोग सपने देखते हैं तो वो अपने सामान को गाड़ी में भूल गए, या जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचे, प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, उनकी आंखों के सामने गाड़ी चली गई, गाड़ी छूट गई। तो इसका अर्थ कभी बाद में बताएंगे, है ना, अभी सस्पेंस बना रहने दीजिएगा। तो कहने का भाव, ये पॉजिटिव बातें थी। अब एक चीज़ और सुन लीजिएगा। स्वप्न में हम पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग देखी आपने? आप में से बहुत लोगों ने उड़ाई होगी पतंग, भाई ऐसी बात नहीं है, हमने तो बहुत उड़ाई साहब बचपन में। तो पतंग आपने देखी है, सपनों में हम पतंग उड़ा रहे हैं और हमारी पतंग बहुत ऊपर चली गई, बहुत अच्छे आकाश में हमारी पतंग चढ़ गई, और यदि हमने पतंग किसी से पेचे वेचे भी लड़ाए तो हमने 2-4 पतंगे काट दी। समझ जाना, शत्रु का सफाया हो जाएगा, शत्रु निस्तेज पड़ रहा है। शत्रु भले बलशाली आपको बनावट दिखाता हो, लेकिन वो अंदर से आपसे भयभीत है। पतंग आपने काटी है, विजय आपकी होगी। कोर्ट कचहरी चल रही है तो वो तारीख आपको विजयदायी नहीं होगी। अगर कोर्ट कचहरी में व्यक्ति ज़्यादा फंसे, उसे अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी कर लेना चाहिए। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही समझे हम। तो इनमें से इनको दोबारा सुन लेना। ऐसी बहुत सारी बातें लोगों के साथ हो जाती हैं। कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जो काल के गराल में डाल देते हैं, कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जो हमें बीमारियों में डाल देते हैं, कुछ ऐसे भी सपनों के संकेत होते हैं जो हमें कर्ज की दलदल में दबा देते हैं, कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जो हमारी मृत्यु का सबब भी बन जाते हैं, है ना। कभी समय रहा और मूड से होती हैं सब बातें, कभी ऐसा रहा तो वो सारी चर्चाएं भी आपके संग करेंगे, है ना। जाते जाते इतना आपसे ज़रूर कह दें कि जब बिस्तर पे जाया करें तो सोने से पहले बेटे अपने इष्ट को याद किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ये पल है और अगले पल हम नहीं हैं, है ना। कई बार रात को व्यक्ति हंसता हंसता सोता और सुबह उसको जगाने वाले जगा भी नहीं पाते। इसलिए नींद जब आपको आती है तो नींद आने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया करें। उनसे कहें कि आज का दिन आपकी कृपा से ही, भगवती ही जगत जननी, बहुत अच्छे से मेरा कटा है और आपकी कृपा से मेरे आने वाले पल भी सुंदर हों। कल की भोर मेरे लिए एक नया सवेरे लेकर के आए। और ये तो वास्तविकता है। सोया हुआ व्यक्ति मुर्दे के समान होता है, जो रात को सोवे और सुबह अच्छे से जाग जाए, भगवान की ही तो कृपा है। और जब सुबह उठा करें, धरती माता को बेटे प्रणाम किया करें। और जिन्हें सुंदर नींद ना आती हो, रात्रि को लेटे लेटे या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को पढ़ करके सोया करें। तो देखें आपकी नींद भी अच्छी आएगी और आपके सपने भी सार्थक होंगे, है ना। चलिए आइए जगत जननी से जुड़ते हैं, वो जगदम्बा हम सबका कल्याण करें।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हमारे नए साधक सुन लें, पिछले 20-25 वर्षों से ये ध्यान साधना आती है, इसमें ये बीच में कवच बनवाया जाता है। ये कवच आप बना लिया करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, कोई अनहोनी भरा समाचार आपको ना मिले। जगदम्बा की कृपा से ये कवच बनता है और आपकी सुरक्षा होती है। तो हमारी ध्यान साधना से दिन में कभी भी किसी भी समय आप लोग ज़रूर जुड़ा करें। इस ध्यान साधना से प्रतिदिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं और आज से नहीं 20 साल से लोग जुड़ते आ रहे हैं। तो नए साधकों के लिए बात बताइए और आगामी समय में और बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे, उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उसे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।